मुस्लिमों की हालत। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने यूं ही भारत के खिलाफ नहीं उगला जहर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर टिप्पणी की है। भारत ने इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है और कहा कि टिप्पणी करने वाले देशों को दूसरों के बारे में बोलने से पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि खामेनेई का ये बयान दरअसल पश्चिम एशिया में भारत के इजरायल समर्थक रुख और भारत द्वारा तेल आयात फिर से शुरू करने में देरी को लेकर ईरान की नाराजगी को दिखाता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अक्सर ऐसे बयान देकर संदेश देने की कोशिश करते हैं जिन पर गौर करना जरूरी हो जाता है। चीन पर टिप्पणी क्यों नहीं? ईरानी नेता ने चीन में उइगर मुसलमानों की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही गाजा को लेकर भारत के हालिया बयानों पर ध्यान दिया। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत फिलहाल ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीद रहा है। इस साल ईरान से तेल आयात फिर से शुरू करने की योजना पश्चिम एशिया में तनाव के बाद रद्द कर दी गई थी। ईरान के साथ व्यापार कितना? विदेश मंत्रालय के एक नोट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के दौरान भारत ईरान द्विपक्षीय व्यापार 2.33 बिलियन डॉलर का रहा, जिसमें सालाना आधार पर 21.76% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान ईरान को भारत का निर्यात 1.66 बिलियन डॉलर, सालाना आधार पर 14.34% की वृद्धि था और ईरान से भारत का आयात 672.12 मिलियन डॉलर, सालाना आधार पर 45.05% की वृद्धि था। विदेश मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2023 जुलाई 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार 660.70 मिलियन डॉलर रहा। पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में कुल व्यापार में 23.32% की कमी आई है। ईरान की नाराजगी की असली वजह ईरान के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में बेहतर हुए हैं, लेकिन ईरान का मानना है कि भारत पश्चिम एशिया में इजरायल का पक्ष ले रहा है और तेल आयात फिर से शुरू करने में देरी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि खामेनेई का बयान ईरान की नाराजगी का इजहार है। भारत ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें गलत और अस्वीकार बताया। विदेश मंत्रालय का ये बयान ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा एक्स पर भारत में मुसलमानों की पीड़ा पर अचानक की गई टिप्पणी और इसे गाजा और म्यांमार के साथ जोड़ने के बाद आया है।